बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे और दूसरों के लिए भी खुश व खुर्रम होने का बाइस बने होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। आपके सामने साले दवम उर्दू की आखिरी नज़म यानी नज़म नंबर 10 कतार। इसको नज़म तो नहीं कहेंगे, बहरहाल शायरी के एक सिंफ कतार। आप जानते हैं, हम पहले शायर का तारुफ देखते हैं, फिर नज़म का तारुफ, फिर अशार का मफहूम जो दरअसल नज़म का खुलासा भी हो सकता है, और तशरीह अशार। अब कतार तो चार अलग अलग हैं, ज़ाहिर इसका खुलासा तो नहीं आ सकता, तशरीह के लिए बहरहाल अहम है। सबसे पहले समझिए कता कहते किसको है। कता जम है कता की। कता का मतलब चार, यानी शायरी की ऐसी किस्म जिसमें चार मिसरे हों उसको कता और जमा कतात कहेंगे। लेकिन कतात और गज़ल का फर्क समझें। कतात में हर दूसरा मिसरा हम काफिया होता है, यानी चार मिसरे हैं, पहले और तीसरे में काफिया रदीफ नहीं होगी, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होगा, और अगर रदीफ है तो वो भी दूसरे और चौथे मिसरे में ही होगी। तो ये है कतार। हस्बे मामूल सबसे पहले शायर का तारुफ देखिए। जनाबे अनवर मसूद साहब, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। 1935 की पैदाइश है, खासी तवील उम्र है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बिल्कुल ठीक ठाक है, सेहतमंद है। दौरे जदीद के अजीम शायर, उर्दू पंजाबी में शायरी करते हैं। शायद आपने टेलीविजन पे इनकी नज़म यकीनन सुनी होगी, मज़ाहिर नज़म बनियान, वो इन्हीं की है, उस हवाले से लोग इनको जानते हैं। आज के दौर के अजीम शायर हैं, मज़ाहिया शायर हैं, मज़ाहिया और खुश गुफ्तार। अंदाज मज़ाहिया खुश गुफ्तार, बात करने का सलीका भी आता है, ढंग भी आता है। पंजाबी और उर्दू दोनों ज़बानों में यकसा महारत रखते हैं। आपके कतात हमें उर्दू में भी मिलते हैं, पंजाबी में भी मिलते हैं, दोनों में बेसाख्तगी है। मसाइल जिंदगी का बयान है। अब बात को समझें। देखिए, है मज़ाहिया शायर, लेकिन इसका हरगज ये मतलब नहीं कि मज़ाहिया बातें होती हैं। आप यूं समझें, जिंदगी के सजीदा मसाइल को, जिंदगी की पेचीदगियों को, जिंदगी के कर्ब को, जिंदगी की तकलीफ को मज़ाहिया अंदाज में बयान करते हैं। यानी मौज़ूआत मज़ाहिया नहीं होते, उनको बयान करने का अंदाज मज़ाहिया होता है। अब समझिए, अगर संजीदा दुखी बात को हम दुखी तरीके से ही करें तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं शुगर कोटेड। तो वो माशरे के संजीदा मसाइल है, तल्ख मसाइल है, तल्ख हकाइक हैं, जिनको वो मज़ाहिया अंदाज में बहुत खूबसूरती से और बड़े पुरअसर तरीके से बयान करते हैं। काटदार तंज है, तंजिया, तंज उन पर जो ठीक नहीं है। वो जालिम समाज हो सकता है, मुआशरा हो सकता है, हुकूमत हो सकता है, सरकारी इदारे हो सकते हैं, हमारे अपने रवैयों का तजाद हो सकता है, तो उन पर आपके यहाँ तंज नजर आती है। ड्रामाई अंदाज बयान है, जिस तरह ड्रामे में कहानी होती है, फिर एक सस्पेंस है, क्लाइमेक्स है, वो अंदाज हमें आपके यहाँ मिलता है। मखसूस तर्ज एहसास है। इनके कतार जहाँ हमें हंसाते हैं, वहाँ सोचने पर भी मजबूर करते हैं। एहसास की कैफियत है, तदरीस से वाबस्ता रहे हैं। आपने अगरचा हर शेर में, हर असनाफ में की है, लेकिन कता आपकी महबूब हैयत है। आप कतात की बदौलत ही मशहूर है, और आपको खुद भी कतात से बड़ी रगबत है। तो ये तो हो गया शायर का तारुफ। अब आइए कतात का तारुफ। अभी मैंने आपको अर्ज किया कता की हैयत क्या होती है। इसमें चार मिसरे होते हैं, जिनमें से दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। इन कतात में मुआशरे के संजीदा मसाइल का बयान है, जिस तरह भी आपको अर्ज की, लेकिन उन संजीदा मसाइल को बयान करने का अंदाज मज़ाहिया है, जिसमें सिस्टम की खराबियां बयान की गई हैं, हुकूमत की नाअहली यानी सरकारी इदारों की नाअहली की बात की गई है, अदम मसावात की बात की गई है कि ताकत का राज है, इंसाफ नहीं मिलता,
मुआशरती बेहिसी की बात हो गई है कि लोग अपना काम करने को तैयार नहीं है ईमानदारी से। तो ये इन कतात में बात है। माखिज देख लीजिए, यानी सोर्स बुक जहां से कतात लिए गए हैं, तो आपकी उस किताब का नाम है कताए कलामी। ये चारों कतात कताए कलामी से लिए गए। तो ये तो मुख्तसर सा तारुफ हुआ शायर का और कतात का। अब हम कतात की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको अर्ज की कि इनका क्योंकि खुलासा नहीं आ सकता, लिहाजा तशरीह के लिए ये ज्यादा अहम है। पहला कता देखिए, जो चोट भी लगी वो पहले से बढ़ के थी, हर जरबे करबनाक पे मैं तिल मिला उठा। पानी का, सुई गैस का, बिजली का, खून का, बिल इतने मिल गए कि मैं बिल बिला उठा। अब बात को समझे, इस कते में बुनियादी बात क्या है। अजीज तलबा, ये कुछ बुनियादी सहूलतें होती हैं, यूटिलिटीज जिसको हम कहते हैं, बिजली है, गैस है, पानी है। ये वो सहूलतें हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक में आवाम को मुफ्त मुहैया की जाती हैं, यानी इनका बिल नहीं आता। मगर हमारे यहाँ क्योंकि हम तरक्की पजीर मुआशरा है, हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं कि सहूलतें मुफ्त दी जा सकें, लिहाजा हम इसका बिल अदा करते हैं। लेकिन बिल इतने ज्यादा है कि आम आदमी की हैसियत से ज्यादा है। वो बेचारा बिल अदा करने में ही उसकी आमदन और तनख्वाह पूरी हो जाती है, और फिर इनमें इजाफा बहुत ज्यादा होता है। यानी एक आम इंसान की, मुलाजिम की तनख्वाह में उस तरह से इजाफा नहीं होता जिस तरह बिलों के निर्ख बढ़ा दिए जाते हैं। अभी एक दिन पहले की बात है कि पेट्रोल जो हर एक ने इस्तेमाल करना है, गरीब अमीर ने, उसमें 9 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा इजाफा है, एकदम इकट्ठा ही इजाफा कर दिया गया। तो वो बुनियादी सहूलतें जो आवाम को मुफ्त मिलनी चाहिए, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगी हैं। ये इस कते का बुनियादी मौजू है। तो अब हम एक एक लाइन को दोबारा देखते हैं। जो चोट भी लगी वो पहले से बढ़ गई थी। यह चोट का मतलब क्या है? दुख, तकलीफ, मुसीबत। मैंने एक बिल अदा किया, मुझे ज्यादा लगा, लेकिन जैसे तैसे अदा कर दिया। मगर जब अगला बिल उससे भी ज्यादा आया, ज्यादा पैसे पे करने पड़े, तो मैं पिछले बिल को भूल गया। हालांकि पिछला बिल भी ज्यादा था। इन इंसानी नफ्सियात है, जब इंसान पे बड़ी मुसीबत आती है तो पिछली छोटी मुसीबत को भूल जाता है। मुझे लग रहा है महंगाई है, लेकिन जब महंगाई मजीद बढ़ती है तो हम पिछली महंगाई को भूल जाते हैं। यानी चोट इस कदर तकलीफ दे होती है, दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने साबका तकलीफ, साबका दर्द को भूल जाते हैं। वो पंजाबी में कहावत बोली जाती है, मौत बखा के तप तेरा जिक्र, तप बुखार। जब किसी को मौत नजर आ रही हो तो बुखार भूल जाता है। कुछ ऐसी कैफियत है यहाँ। जो चोट भी लगी वो पहले से बढ़ के थी, हर जरबे करबनाक पे मैं तिल मिला उठा। जरब भी चोट को कहते हैं, करबनाक तकलीफ देने वाली, इंतहाई तकलीफ देने वाली। तो मैं तिल मिला उठा, मैं तड़प उठा। तिल मिलाना क्या होता है? ऊंट जो सबर शुक्र के वाले से मशहूर है, जब उसको शदीद तकलीफ होती है तो शदीद तकलीफ में जो ऊंट की आवाज निकलती है उसको कहते हैं, उसको बिल मिलाना कहते हैं। अभी फिलहाल तिल मिलाने की बात हो रही है। तिल मिलाना कहेंगे तड़पने को तकलीफ से। यानी जब नई तकलीफ मुझ पे आई तो मैं शिद्दत गम से, तकलीफ से तड़प उठा, बिलबिला उठा। पानी का, सुई गैस का, बिजली का, खून का, ये वो सहूलतें हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं। हर शख्स को ये सहूलतें इस्तेमाल करनी है। पानी, गैस, बिजली, खून, बिल इतने मिल गए कि मैं बिल बिला। तभी आपको अर्ज की कि ऊंट जो तकलीफ से आवाज निकालता है उसको बिल बिलाना कहते हैं। हालांकि ऊंट बहुत साबिर शाकिर जानवर है, लेकिन तकलीफ तो हर एक को होती है, वो तो बर्दाश्त करता है। लेकिन जब तकलीफ हद से गुजर जाती है तो फिर उसकी आवाज जो निकलती है उसको बिल बिलाना कहते हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती है जब आवाम को बिल आते हैं, उनको बिल ज्यादा लगते हैं, लेकिन जब अगले आने वाले बिल उससे भी ज्यादा होते हैं तो वो बेचारे पिछली महंगाई को भूल जाते हैं, नई तकलीफ सहने को तैयार होते हैं, और ये सिलसिला एक अजियत की तरह मुस्तकिल तौर पर जारी है। तो ये तो पहला कथा था, हमने एक लफ्जी तशरीह की। अब मफहूम देखते हैं। पहले कथे का मफहूम था, जिंदगी की बुनियादी सहूलियात
हमारे मुल्क में बहुत महंगी हैं और आम इंसान की इस्तादात से बाहर है। इस्तादात कैपेसिटी उसकी हैसियत से बाहर है, वो बेचारा अदा ही नहीं कर सकता। हवाले के इशार देखिए, जरूरी होता है, उसके बगैर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। पानी का बिल जो आया तो मैं आब था, खूबसूरती देखें, क्योंकि पानी का बिल है तो पानी का तरफ आप नहीं, मैं पसीना से शराबूर हो गया। पानी का बिल यानी पानी और आब इनको मिलाया गया। पानी का बिल जो आया तो मैं आब था। बिजली के बिल को देख के झटका लगा मुझे, बिजली झटके लगाती है ना जी, बिजली के बिल को देख के झटका लगा मुझे। सूंघा कुछ ऐसे गैस का बिल, होश उड़ गए। गैस सुनने से ताल्लुक रखती है। और बातों के बिल से, टेलीफोन बातों के बिल से मौत का झटका लगा मुझे। यानी ये इतनी महंगी हैं ये सहूलतें जो मुफ्त होनी चाहिए थी, मगर हमारे इतनी महंगी हैं कि आम आदमी इन्हीं को अदा करते करते बेचारे की जिंदगी पूरी हो जाती है। वो एक तकलीफ से भी गुजर नहीं पाता, एक नई मुसीबत, एक नया बिल उसके सामने मौजूद होता है। शायद किसी ऐसी कैफियत को मुनीर नियाजी ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया था। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। शायद के ऊपर आप अलामत डालेंगे तखल्लुस की, तो कुछ ऐसी कैफियत थी। एक और शायर इसको इस तरह बयान करता है, हर सुबह नया रंग बदलता है जमाना, हर शाम है दरपेश नया मरहला मुझे। तो अजीज तलबा, ये था पहला कथा। अभी आपको अर्ज कर दूं, माखिज है कथा कलामी। आपकी किताब में कतात के उन्वान नहीं दिए गए, मगर शायर ने अपनी किताब कथा कलामी में इनके उन्वानात भी दिए हैं। तो जो अनवर मसूद साहब की असल किताब है उसमें मैंने ये लिख दिए उन्वानात। इस कथे का उन्वान है मजरूब। मजरूब कौन? इसको जर्ब लगी हो, चोट पहुंची हो, तो इस कथे को शायर ने उन्वान दिया है मजरूब का, जिसमें बुनियादी बात क्या हुई कि वो बुनियादी सहूलियात जो मुफ्त होनी चाहिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगी है। अब देखिए, बात बड़ी संजीदा है, लेकिन बयान करने का अंदाज मजाहिया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हुकूमत गरीबों का इस्तेहसाल कर रही है और वो बेचारे बुनियादी जरूरियात से भी मोहताज होकर रह गए। जी, आगे बढ़ते हैं दूसरे कथे की तरफ। तुम्हारी भैंस कैसे है कि जब लाठी हमारी है, अब इस लाठी की इज्जत में जो भी आए सो हमारा है। मुजम्मत कारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा है। वीटो आप जानते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का सबसे बड़ा इदारा 1945 में कायम किया गया। इसमें 5 मुल्क जिनको सुपर पावर कह लें, वीटो पावर्स हैं, वो है अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन। दोबारा दोहरा दूं, अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन। ये सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान है। आपने मुताले पाकिस्तान में पढ़ा होगा, सलामती कौंसिल के 15 मेंबरान होते हैं, 10 का इंतखाबात हर 2 साल बाद होते हैं, लेकिन 5 अरकान मुस्तकिल हैं जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। इनको वीटो पावर हासिल है। वीटो पावर क्या होती है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कोई भी करारदाद पेश की जाए तो इन 5 का मुत्तफिक होना जरूरी है। इन 5 में से एक भी इनकार कर दे तो वो करारदाद मंजूर नहीं होगी। दोबारा समझ ले, ये 5 वीटो पावर्स कौन सी है कि जब तक 5 यस ना करें, हाँ ना करें, कोई करारदाद मंजूर नहीं हो सकती। इसकी आपको सिंपल मिसाल दूं, मसला कश्मीर क्यों हल नहीं हो रहा कि जब कश्मीर की करारदाद पेश होती है तो भारत का दोस्त रूस इसको वीटो कर देता है। इसी तरह जब इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश होती है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है। यानी आप जुल्म की इंतहा देखें कि तमाम दुनिया के मुमालिक के करारदाद को मंजूर कर रहे हो, लेकिन इन 5 में से एक भी इनकार कर दे तो करारदाद मंजूर नहीं होगी। इसको कहते हैं वीटो पावर। तो देखिए, मुल्क तो 5 है, मगर आप सब जानते हैं कि आज के दौर में असल वीटो सिर्फ अमेरिका के पास है। आप बरतानिया की मिसाल ले लें, फ्रांस की मिसाल ले लें,
ये वही करते हैं जो अमेरिका चाहते हैं। किसी हद तक चीन रेजिस्ट करता है। तो इस वक्त अमली तौर पर अमेरिका ही सुपर ताकत है। दुनिया में वो होता है जो अमेरिका चाहता है। तो ये उस तरफ इशारा है। यानी आप ये समझिए कि ये कथा अमेरिका की तरफ से, यानी हम नहीं, ये अमेरिका हमसे मुखातिब है और हमें क्या कह रहा है, तुम्हारी भैंस कैसे है कि जब लाठी हमारी। वो उर्दू में मशहूर मुहावरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको माइट इज राइट कहते हैं। ताकतवर हमेशा सच्चा होता है। जिसके पास ताकत होगी उसको सच्चा समझा जाएगा। आप इसको यूं समझें, आप हमारे जब पंचायत होती है, जब लोगों का इकट्ठ होता है झगड़े में, तो पंचायत या वो इकट्ठ इज्तिमा किसके हक में फैसला करता है? ताकतवर के। क्योंकि गरीब की तो वो सुनवाई ही नहीं होती, कुछ सुनता ही नहीं है। ताकत का राज है। आज अमेरिका के पास ताकत है, लिहाजा अमेरिका जो कहेगा वो दुरुस्त होगा। तुम्हारी भैंस कैसी है कि जब लाठी हमारी है। अब इस लाठी की जद में जो भी आए सो हमारे साथ रेंज। दोबारा अर्ज कर दी, कौन कह रहा है? अमेरिका। किससे कह रहे हैं? हमसे कह रहा है कि उनके पास लाठी है, अब वो जो चाहें करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मुजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ो? मुजम्मतकारी करना, कंडेम करना, बड़ा बुरा कहना। हम लाख एहतजाज कर ले, अमेरिका के खिलाफ नारे लगा लें, जुलूस निकाल लें, अमेरिका कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करते हैं, अपनी ही सड़कें ब्लॉक करते हैं, अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, अपनी इमारतों को आग लगाते हैं, अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा है? तो अमेरिका कह रहा है मैं जब चाहूंगा, जिस करारदाद को चाहूंगा वीटो कर दूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सको। सिंपल सी बात, ताकत की हुकूमत के वाले से बात की जा रही है। सच्चा कौन है? जो ताकतवर है। झूठा कौन है? जो कमजोर है। ये तो हमने लफ्जी तशरीह की। मफहूम देखिए दूसरे कथे का। दुनिया में ताकत का राज है और सिर्फ ताकतवर को ही सच्चा समझा जाता है। हजरत इकबाल का शेर देखिए, बड़ा खूबसूरत। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से। फतवा हुक्म यानी एक असूल। अजल हमेशा, ये हमेशा से असूल चला आ रहा है, यानी असूल फितरत है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। ज़ईफ कमजोर, मफाजात अचानक, उसको मार दिया जाता है। ज़ईफ को, कमजोर को मार दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। उसको कुचल कर दुनिया आगे निकल जाती है। उसका कसूर क्या है? कि वो कमजोर है, वो गरीब है। दुनिया सिर्फ ताकत के असूल को मानती है। और शेर देखिए वाले का, मैं पतंगे कागजी और डोर है उसके हाथ में, चाहा इधर घटा लिया, चाहा उधर बढ़ा लिया। देखिए पतंग अपनी मर्जी से नहीं उड़ता। जिसके हाथ में डोर होगी वो डोर को जरा ढीला छोड़ेगा तो पतंग आगे बढ़ जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा, आगे को निकल जाएगा। डोर को खींचेगा, पतंग वापस आ जाएगा। पतंग ने कितना ऊंचा उड़ना है, किस सिमत में उड़ना है, इसका फैसला पतंग नहीं करता। इसका फैसला वो शख्स करता है जिसके हाथ में डोर होती है। फिर वही दोबारा कि आज दुनिया की सियासत की डोर अमेरिका के हाथ में है, लिहाजा वो जो चाहेगा वही होगा। और देखिए इसी वाले से शेर, प्यार मोहब्बत झूठे किस्से लगते हैं इस दुनिया में, जंगल का कानून तो ये है हर जीरू दरिंदा। माइट इज राइट क्या है? जंगल में ताकत की हुकूमत होती है। जो दरिंदा है वो सरवाइव कर जाता है, उसकी बका है। जो कमजोर है उसको कुचल दिया जाता है। आपको मैं मिसाल दूं, भेड़िया। कहते हैं जब भेड़िए जंगल में होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और जब खुराक ना मिले, लग रहा हो खुराक नहीं, भेड़िए भूखे मर रहे हो, तो ये क्या करते हैं? ये एक गोल दायरा बनाकर भेड़िए बैठ जाते हैं और सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो भेड़िया, वो बेचारा गरीब भेड़िया जो आंख झपक ले तो बाकी भेड़िए क्या करते हैं? अपने उसी साथी भेड़िए पर हमला कर देते हैं और चीर फाड़ कर उसको लम्हों मिनटों में खा जाते हैं, क्योंकि वो कमजोर था। तो ये है जंगल का कानून।
कि उसमें सिर्फ दरिंदे को जीने का हक होता है, यानी ताकतवर को जीने का हक होता है, कमजोर को जीने का हक नहीं होता। तो इस हवाले से दूसरा कथा था, दोबारा दोहरा दूं, दूसरे कथे में क्या बात बताई गई कि दुनिया सिर्फ ताकत के कानून को मानती है। अब क्योंकि अमेरिका के पास ताकत है, वीटो पावर है, सो जो अमेरिका चाहेगा वही होगा। शायर ने इस कथे को नाम दिया है जंगल का, जंगल का कानून, वहां से लफ्ज लिया गया जंगल। ये दो कथात हुए। अजीज तुल्बाब बढ़ते हैं तीसरे कथे की तरफ। मैं अर्ज कर दूं, चार कथात में से कुल